हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है वो आपके वीकली टेस्ट यानी आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा और अपने उन सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना जो क्लास 10th में होंगे और अपनी वीकली टेस्ट यानी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग आज देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन था। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ में कैप्टन कौन था डियर, तो ये कौन था, पान वाला था। पान वाला को ही कैप्टन कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। विशेषण के कितने प्रकार हैं। विशेषण के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें अगर विशेषण देखें तो काला, काला जो है ये गुणवाचक विशेषण यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। काला जो हो जाएगा विशेषण शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। पान वाले ने मुंह में क्या ठूंस रखा था। तो ऑप्शन है रोटी, चावल, पान, बिस्कुट। तो पान वाले ने मुंह में क्या ठूंस रखा था, तो पान को ठूंस रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पान वाला कैसा आदमी था। तो पान वाला जो कैसा आदमी था बच्चों, सुंदर और ईमानदार ना, ये तो ऐसा नहीं था। काला, मोटा और खुश मिजाज, देशभक्त और समझदार और देशभक्त और ईमानदार। तो काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था ये पान वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, सुबह पहली बस पकड़ो और दोपहर तक घर पहुँचो, यह कैसा वाक्य है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब, क्योंकि और लग गया यहाँ पर। ठीक है, सुबह पहली बस पकड़ो और दोपहर तक घर पहुँचो, ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो संख्यावाचक यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, विशेषण सफ़ेद घोड़ा, लाल फूल, 4 आदमी, अच्छी चाय। तो यहाँ पे संख्या किस में दर्शा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं 4 आदमी। 4 आदमी यहाँ पे आपका 4 दिख रहा है, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर सवाल। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है। तो हिमालय, दरवाजा, कपड़ा, गंगा। गंगा यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, अभिनेत्री का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है, क्या होगा, नेत्री, अभिनेत्री, अभिनेताएं, अभिनेत्री। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अभिनेत्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके सब्जेक्टिव सवाल है। हलदार साहब दुखी क्यों थे। तो हलदार साहब दुखी क्यों थे डियर, तो ये कैप्टन की मृत्यु से, जो कैप्टन पान वाला था उसका मृत्यु के कारण वो हलदार साहब दुखी थे। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था। तो ड्राइंग मास्टर का नाम मोतीलाल था, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। विशेषण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, संज्ञा और तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, ये सब जितना भी विशेषण हो जाएगा। मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है, जैसे कि वह काला है, वह लंबा है, वह छोटा है, वह बड़ा दयालु है, वह बड़े सुंदर है, वह बहुत बेकार आदमी। तो इस तरीके का जो भी है किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का वो अगर विशेषता बताता है, ठीक है, कोई भी संज्ञा व सर्वनाम का विशेषता बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, भाषा की परिभाषा बताएं। भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा क्या है। तो भाषा एक साधन है। क्या है ये, एक माध्यम है, साधन है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के पास व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि डियर, भाषा क्या एक साधन है। जैसे कि अभी हम कौन सा भाषा बोल रहे हैं, तो हिंदी भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तो भाषा एक क्या है, माध्यम है। जैसे कि मैं जो चीज़ों को बोल रहा हूँ, मैं मेरे पास जो विचार है वो आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं आपके पास रख रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो, तो वही है भाषा। वही है क्या, भाषा। कि भाषा एक माध्यम है जिससे अपने विचारों को दूसरे के समक्ष हम प्रस्तुत कर सकते हैं और वो उस भाषा को समझ सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं भाषा। भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 3 रूप हम लोग मैंने देखते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा।
ठीक है। अगर हम जो बोल करके किसी को अपने विचार को व्यक्त करते हैं तो वो हमारा मौखिक भाषा हो जाएगा। लेकिन जो लोग लिख करके, जैसे कि मैं कुछ लिख करके आप लोगों के सामने अपना विचार को प्रस्तुत करते तो लिखित हो जाएगा, सांकेतिक में हो जाएगा, जैसे कि कोई संकेत के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है, इशारा वगैरह वो चीज़ हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? तो ये तो बच्चा बता देगा कि सुभाष चंद्र बोस का। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है। कैसे लिखोगे? तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। अब मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस पर्यावरण में हमारा जीवन पलता है वही प्रदूषित होता जा रहा है। बिल्कुल, ठीक है। आज ऐसी समस्या आ चुकी है कि जिस पर्यावरण में हम लोग रहते हैं वहाँ पे ही क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। बड़े छोटे कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट, परमाणु संयंत्रों से बढ़ने वाले रेडियोधर्मिता, शहरों कस्बों से जल मल निकास, यातायात के यांत्रिक साधनों के कारण सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता जा रहा है। बिल्कुल, बड़े बड़े कारखाने खुले हुए हैं, उनके सभी अपशिष्ट पदार्थ हो गया, रेडियोधर्मिता हो गया, जो भी नली उल्ली जो निकलता है, ठीक है, वही है जल मल, जितने भी निकासन होता है वो क्या कर रहा है? तो प्रदूषित कर रहा है वातावरण को, इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। जैसे गैस, धुआं, धुंध, कर्ण, कटु ध्वनि, है ना, आदि भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। तो ये आप अपने इजी लैंग्वेज में, आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको हम समझा देते हैं। प्रदूषण बढ़ने का एक अन्य कारण जनसंख्या की असीमित वृद्धि, मतलब कि जनसंख्या भारत में आप देख रहे हैं कितने तेजी गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसका भी एक प्रदूषण का रोल है, ठीक है, कारण है। औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं आदि के लिए खेतों व वनों को उजाड़ा जा रहा है, इससे भी पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। बिल्कुल, ठीक है। अब बताओ, पेड़ पौधे को काटोगे तो क्या होगा, है ना, शहरीकरण होगा तो क्या होगा। अब देखिए इसका निवारण अगर प्रदूषण है तो भाई प्रदूषण है तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, उसका इलाज क्या है ना। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब भारत सरकार हमारे क्या कर रहे हैं? स्वच्छता पे जोर देते हैं ना, स्वच्छ भारत मिशन ऐसा है ना एक तो योजना, उसमें क्या है? पेयजल ग्रामीण स्वच्छता में अधिक जोर दिया जा रहा है कि जो भी है ग्रामीण क्षेत्र में उनको स्वच्छ रखने का। शहरों के मल जल के निकास की उचित व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, शहरों में जो भी नली वगैरह में निकल रहा है उसकी उचित व्यवस्था हो रही है। आप लोग देखे होंगे अपने मोहल्ले वहल्ले में क्या हो रहा है कि साइड में नाली का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। आगे देखिए, गंगा आदि नदियों को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ तक हम लोग सभी क्वेश्चनों को देख लिए, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका वीकली टेस्ट भी अच्छा जाए और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्ज़ाम या फिर फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम या फिर मिड एग्ज़ाम, ठीक है, वो सारा एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होते जाए, ठीक है। देखिए वीकली टेस्ट तो बहाना है ना, बाकी तो असली मकसद, असली उड़ान आपको कहाँ उड़ाना है, कहाँ पे मचाना है? तो ये मचाना है आपको क्लास 10th में, ठीक है, मैट्रिक बोर्ड में। और उसकी भी तैयारी हमारे चैनल पे, हमारे एप्लीकेशन पे, हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन टू वाले सर, ठीक है, एक बार सर्च कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे आप लोग को रेगुलर आप लोग का पढ़ाया जा रहा है, आप लोग को रेगुलर वहाँ पे पढ़ाई करवाया जा रहा है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन, जिसमें आपको मैथ साइंस पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जा रहा है और साथ ही साथ PDF, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट आपको वहाँ पे पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार जाकर विजिट कर लेंगे। क्या है? अग्नि का परिवाची नहीं है, ठीक है, सवाल क्या है? अग्नि का परिवाची नहीं है। तो आग का परिवाची कौन कौन सा नहीं है? पावक तो है भाई, ठीक है, वहनी भी है, अनल भी है, अनिल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आग बबूला होना जलना, क्रोधित होना, धोखा देना, मार डालना। तो क्रोधित होना है ना, गुस्सा करना ही आग बबूला होना। अंधेरा का विलोम शब्द क्या है? तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? अंधेरा का क्या हो जाएगा? प्रकाश, उजाला, आलोक, सफ़ेदी, तो उजाला हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन पर भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का आज के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आगे भी इस तरीके का कौन सा वीडियो चाहिए आपको, वो आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट कर देंगे। आप अपना नाम ज़रूर बताना, ठीक है, आप अपना नाम ज़रूर बताना। और बाकी चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको पता है कि आप लोगों की तैयारी जो है आज से नहीं, आप लोगों को पिछले क्लास से ही तैयारी करवाया जा रहा है। और बताइएगा, एक बार ज़रूर बताइएगा कि क्लास 9th में आपको कितना हेल्प हुआ था, एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।